नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं यूजीसी नेट जेआरएफ की कोचिंग से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहूँगी, जो हर एक एस्पिरेंट्स के मन में आता है प्रिपरेशन शुरू करने से पहले। उससे पहले मैं आपको यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी ताकि ये चीज़ आपको आपके डिसीजन लेने में हेल्प करे कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले पेपर 1 का सिलेबस मैं डिस्कस करती हूँ। ये जो पेपर 1 है, ये सबके लिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए सिमिलर है। सेम ही सिलेबस है पेपर 1 का सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो इन ये जो यूनिट है, इसका मैं थोड़ा-थोड़ा डिस्क्रिप्शन देती हुई चलूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि इस यूनिट में आखिर है क्या। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके टीचिंग स्किल्स को देखा जाता है और रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके रिसर्च स्किल कि आपके अंदर कितने अच्छे रिसर्च स्किल्स हैं। कॉम्प्रिहेंशन में वही पैराग्राफ आता है जिसमें से आपको आंसर ढूँढ के लिखना पड़ता है। कम्युनिकेशन यूनिट जो होती है इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है कि आप क्लासरूम में कैसे कम्युनिकेट करते हो या फिर आप कभी कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करोगे या पीएचडी करोगे तो वहाँ पे एक हायरार्की में चीज़ें चलती हैं। तो वो सब इस यूनिट में आता है कि कैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की जाती है। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों तो आपकी बेसिक मेंटल एबिलिटी टेस्ट होते हैं। और डाटा इंटरप्रिटेशन में ये आता है कि कहीं से आप अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पीएचडी के टाइम डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो आप उसका इंटरप्रिटेशन ढंग से कर पाओगे या नहीं। आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपके कंप्यूटर के बेसिक्स का टेस्ट होता है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसमें आता है एनवायरनमेंट, फिर एनवायरनमेंट की पॉलिसीज आ जाएंगी, फिर इंडस्ट्रीज आ जाएंगी और ये सब आता है। फिर लास्ट जो यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम, इसमें आती है कमिटीज, एजुकेशनल कमिटीज। हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि आपने मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितने सालों से कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है, तो इस यूनिट में हम सबको ये पढ़ना होता है। अब मैं पेपर 2 का सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगी जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी। तो जो आपने अपने मास्टर्स में पढ़ा है, वही मैक्सिमम वही सिमिलर वही होता है, सिलेबस ही होता है उसमें भी। और या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने इस पीपीटी में दे दी है, आप देख के एक बार चेक कर लेना। या फिर आप कोई भी बुक लेते हो, कोई भी आप अपने लिए गाइडेंस के लिए या पढ़ने के लिए बुक लोगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक यूजीसी नेट जेआरएफ की, तो आपको उसके पहले के पन्ने में ही सिलेबस मिल जाएगा। तो ये सोर्सेस है जहाँ से आप सिलेबस का पता कर सकते हो। अब जो क्वेश्चंस हैं बच्चों के मन में आते हैं जब वो प्रिपरेशन करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप पूछेंगे कि हमको कोचिंग क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो वो एक वेल प्लान्ड चीज़ें देते हैं आपको कि कौन-सा टॉपिक पहले पढ़ाना है, कौन-सा टॉपिक बाद में पढ़ाना है, कौन से टॉपिक के साथ क्या पढ़ाना है। ये मिलता है आपको कोचिंग में, डेली शेड्यूल मिलता है कि आज इतने घंटे से इतने घंटे पढ़ना है और ये तो आपको सब सॉर्टेड मिलता है, एकदम ईज़िली अवेलेबल। फिर कोचिंग में अगर आप ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो एक बार आप क्लासरूम में घुस गए, तो आप बाहर नहीं आ पाओगे। तो उसमें क्या होता है आपको लेस डिस्ट्रैक्शन होता है, आपका डिस्ट्रैक्शन इधर-उधर कम होता है, जैसे फ़ोन चलाने में या इधर-उधर निकल गए तो वो कम होता है। और मॉक टेस्ट जो है वो आपको आपका स्टैंड बताते हैं कि आप कहाँ खड़े हो, ऑल इंडिया रैंक आपकी कहाँ है, जिससे आपका असेसमेंट होता है और आप अपने आप में इम्प्रूव करते हो। और आपको इजीली नोट्स मिल जाते हैं, तो आपको मोटी-मोटी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात, आप पैसे भरते हो, तो कम से कम आप कुछ नहीं तो उस पैसे की तो वैल्यू करोगे ही करोगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हमको ज़रूरत है कोचिंग जॉइन करने की? तो ये चेक करने के लिए आप सिंपल से स्टेप्स फॉलो करो। यूजीसी नेट का सिलेबस उठाओ, हर यूनिट में से एक-एक टॉपिक पढ़ो और एक-एक टॉपिक पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करो उसी टॉपिक के। अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आप बिना कोचिंग के भी क्लियर कर सकते हो और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कोचिंग जॉइन करने के लिए।
और कौन-सी कोचिंग जॉइन करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन? देखिए, दोनों के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है? ऑनलाइन कोचिंग क्या है, आपका टाइम बचा लेती है, आप घर में बैठ के ही देखते रहते हैं, ट्रैवलिंग टाइम बचता है, पैसा भी बच जाता है पेट्रोल का आने-जाने का। फिर क्या है, आप अगर उसमें मॉक टेस्ट देते हैं या प्रीवियस ईयर के टेस्ट देते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ, हमारी रैंक कहाँ है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये सब आपको पता चलता है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं चीपर, ठीक है? पर इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि आपका जैसे अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर से बात करते हो, उससे जानते हो कि इसने कितना पढ़ लिया, कितना नहीं पढ़ा, तो इससे आपको भी ऐसा लगता है कि ओह शिट! इसने तो इतना पढ़ लिया, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये ड्रॉबैक है ऑनलाइन कोचिंग का। और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है। आपने फ़ोन चलाया लेक्चर देखने के लिए और आप वहाँ यूट्यूब में पता नहीं क्या-क्या ही देख रहे हो। फिर ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो इसके भी ड्रॉबैक्स हैं और एडवांटेजेस भी हैं। अगर ऑफलाइन कोचिंग के एडवांटेजेस की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, आपके जो टीचर होते हैं, उनसे आप कभी भी बात कर सकते हैं। कभी भी मतलब फ़ोन नंबर मिल ही जाता है आपको, कुछ भी डाउट हो, रात में पढ़ रहे हो, कुछ भी करो, फ़ोन करो, डाउट है तो। और क्या होता है कि कॉम्पिटिटर से आप बात करते हो, तो ये ऑफलाइन कोचिंग का एडवांटेज तो मैं बता ही चुकी हूँ। पर एक चीज़ है, ये कॉस्टली होती है ऑनलाइन कोचिंग से। ऑनलाइन कोचिंग भी सिमिलर ही कॉस्टली है, मेरे को तो सेम ही लगता है दोनों, पर फिर भी ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा कॉस्टली होती है क्योंकि आप उसमें आपका पेट्रोल का खर्चा भी एक तरीके से ऐड हो ही जाता है। चौथे क्वेश्चन की बात करें, तो क्या कोचिंग बजट फ्रेंडली है? देखिए, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके लिए होगी और जिनके लिए नहीं होगी। ठीक है? अब जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो तो ले लेते हैं कोर्सेज़, पर जो बेचारे नहीं कर पाते हैं, उनका क्या? और एजुकेशन तो आजकल बिज़नेस हो गया है। ठीक, पर मेरा ऐसा मानना है कि हर एक स्टूडेंट का राइट है एजुकेशन, जो उसको मिलना चाहिए। पर ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमने इतना पढ़ा, 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए, फिर भी हम पास नहीं हो रहे हैं। कोचिंग भी जॉइन की, सब किया, फिर भी पास नहीं हो रहे हैं। तो देखो, जितने बच्चे कोचिंग जॉइन करते हैं, उनमें से कुछ पास होते हैं और कुछ फेल भी होते हैं। ठीक है? अब फेल होने का रीज़न भी होता है। तो फेल होने का रीज़न क्या है कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो जॉब के साथ-साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। और ये तो ऐसी चीज़ है कि बाप रे! कौन ही कर पाएगा। आप दिन भर जॉब कर रहे हो, शाम को आके पढ़ रहे हो, थके हुए दिमाग से, थके हुए शरीर से, आपको क्या समझ आएगा? कितना समझ आएगा? ठीक है? और फिर दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं। उनको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और पूरा सिलेबस है 20 यूनिट का, उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। ठीक है? तो ये तो आपको कंप्लीट करने में 5 2-3 साल तो लगेगा ही, इसीलिए उनके 5-6 अटेम्प्ट आराम से निकल जाते हैं। और फिर वो बोलते हैं हमने इतना पढ़ा हमारा फिर भी क्लियर नहीं हुआ। फिर क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो सब पढ़ते हैं, सब उनका कंप्लीट है, सिलेबस भी कंप्लीट है पर वो ना मॉक टेस्ट लगाते हैं, ना वो प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं, ना वो क्विज सॉल्व करते हैं। तो इससे क्या होता है ना उनको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की टेक्निक नहीं पता चलती और वो जाके जब एग्जाम देते हैं तो उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो इसीलिए भी उनका पेपर नहीं निकलता। तो मतलब जो 3 चीज़ें हैं आपका सिलेबस, आपकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी और प्रीवियस ईयर, ये तीनों अगर आप करोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और स्ट्रैटेजी आप मेरी मत फॉलो करो, आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, जितने टाइम है उसके हिसाब से। अब वो बच्चे आते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ क्योंकि वो स्मार्टली स्टडी करते हैं। ठीक है, वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं या फिर अपने टारगेट्स बनाते हैं रोज के। ठीक है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करते हैं, क्विज अटेम्प्ट करते हैं और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। और उनको ये सब अटेम्प्ट करते-करते उनको टाइम मैनेजमेंट भी आ ही जाता है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट जेआरएफ को क्लियर करने के लिए। फिर जो छठा क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा जो बजट है उससे बाहर है फीस कोचिंग्स की, जो मैक्सिमम कोचिंग्स की है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं ले पाते। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं
जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए भी पैसे अरेंज करते हैं। तो क्या उनको एजुकेशन का राइट नहीं है? अब मैं आपको बताती हूँ, जो 90% ऑफ कोचिंग है, उनकी अगर आप फीस देखेंगे ना, तो बाप रे! आप एक जो चीपेस्ट स्मार्टफ़ोन है वो खरीद लोगे और 1 साल का प्लान ले लोगे, यूट्यूब में फ्री वीडियोज़ देखोगे और आप पेपर निकाल लोगे। इतनी फीस भरने से अच्छा कोई भी बच्चा ऐसा सोचेगा। तो क्या होता है ना, तो वही चीपेस्ट मीडियम तो ये आपका यूट्यूब ही हो गया। पर दिक्कत ये है कि यूट्यूब में जितने भी कोचिंग वाले हैं, बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया या जितने भी हैं, वो सिर्फ पेपर 1 का कंटेंट डालते हैं। पेपर 2 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है वो कोई नहीं डालता, क्योंकि उनको भी तो पैसा कमाना है। तो पेपर 2 के लिए फिर आपको अपनी जुगाड़ लगानी पड़ेगी कुछ। या तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जो आपके साथ है, जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं जितने बच्चे, 4, 5, 6, 10 बच्चे मिलके एक कोचिंग ले लो, पैसे इकट्ठे करके, कोई भी जो आपको पसंद आए। पहले आप यूट्यूब में उनका डेमो देखो, आपको पसंद आए तो सब मिलके परचेज़ कर लो और फिर देखो, फिर यही ऑप्शन है आपके पास। फिर जो 7वाँ क्वेश्चन आता है, अब मैं जो मेरा सब्जेक्ट है एजुकेशन, जिससे मैंने जेआरएफ क्लियर किया, उसकी बात करती हूँ। तो उसकी जो अगर कोचिंग मैं आपको रिकमेंड करूँगी तो वो होगी बायजूस, अनअकैडमी या एजुकेटर प्लस। पर मेरे को अनअकैडमी के भी लेक्चर्स इतने अच्छे नहीं लगे, इतना कंटेंट उनका अच्छा नहीं लगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पे भी वही है कि इनके प्राइसेस बहुत हाई हैं और ये यूट्यूब में फ्री क्लासेस प्रोवाइड नहीं करते सब्जेक्ट की। हाँ, आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करवा देंगे वो यूट्यूब में, वो भी बेनिफिशियल है, वो तो देखना ही आप फ्री में। बाकी आपको पेपर 2 का पूरा कंटेंट आपको नहीं, कोई भी कोचिंग क्लास फ्री में नहीं प्रोवाइड करेगी, क्योंकि पैसा कमाना आजकल सबकी प्रायोरिटी हो गया है। अब 8वां और लास्ट क्वेश्चन ये है कि अल्टरनेटिव क्या है कोचिंग का? जैसे कि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था, पेपर 1 तो आप यूट्यूब में जितने वीडियोज़ हैं ना, चाहे बायजूस के देख लो, चाहे अनअकैडमी के देख लो, जिसके आपको समझ में आ जाए उसके देख लो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप उसके पेपर 1 के पूरे वीडियोज़ ना यूट्यूब से कवर कर लोगे। पेपर 1 का सिलेबस पूरा आपका वहाँ से कवर हो जाएगा और अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर आपको कहीं से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर आप कहीं से पेपर 2 की कोचिंग परचेज़ करते हो तो क्या होगा ना, फीस थोड़ी कम हो जाएगी, पेपर 1 एक्सक्लूड हो जाएगा तो। ठीक है? और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप प्रिपेयर करो, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ दे रहे हो, तो मैं या फिर कोई भी यही कंसिडर करेगा कि आपने अपने ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो वो बुक्स हैं या आपने नोट्स बनाए होंगे, आप उससे भी पढ़ोगे, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। और अगर मैं स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, तो जो बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं ले पा रहे और उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है जो खरीद सके कोर्सेज इतने महँगे-महँगे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको वो लोग अगर कोचिंग भी ले लेंगे तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होगा। तो उनके पैसे भी वेस्ट होने हैं, तो वो यही सोचते हैं कि हमको यूट्यूब में कहीं से फ्री में लेक्चर मिल जाए। तो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करती हूँ एजुकेशन की, तो मैं विथ क्वालिटी कंटेंट और अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी यूट्यूब में, मेरे ही चैनल में फ्री में। और आपको कुछ नहीं, बस स्मार्टफ़ोन चाहिए और यूट्यूब चाहिए और आपका डेटा चाहिए। इसके अलावा मेरे को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जिसको भी ज़रूरत हो। 11 तारीख से मैं अपने लेक्चर स्टार्ट करूँगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।